श्री ओम नमः सिद्धिवे, ओम नमः सिद्धिवे, ओम नमः सिद्धिवे। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अजायाणं, नमो लोहि सबसाहूणम्। समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवर्तन्ते अरिहन्ते मानुषे केशे अरिहन्ताणं सिद्धाणं तर्णमो गणहराणं अजावयवगाढं साहूरं चेनितवेसिं पेसिं विशुद्धदंशं प्राणपहाणासमं समासेज उपसंपयामि समं यत्तो निर्वाणसम्पत्तिः। आठवीं गाथा प्रसंग विवरण, पेज नंबर 13। अनंतर पूर्व गाथा में, माने इससे पहले की गाथा में, आठवीं गाथा में बताया गया था कि निश्चयतः चारित्र ही धर्म है। अब उसी के संबंध में इस गाथा में कहा गया कि चारित्र धर्म से परिणत आत्मा ही स्वयं धर्म है। तथ्य प्रकाश, चारित्र भाव से परिणमा आत्मा स्वयं चारित्रमय है। ये अभेद की भाषा है। ये चारित्र धर्म रूप से परिणमता हुआ आत्मा चारित्रमय ही है। दूध में शक्कर ज्यादा हो जाए, ज्यादा मिठास लगे, दूध कहाँ है, शक्कर ही शक्कर है। मैंने हमें दूध में और शक्कर में अंतर दिखाई नहीं देता। ऐसे चारित्र है तो चारित्र गुण की पर्याय है, तो पर्याय, लेकिन हमें तो आत्मा ही चारित्र दिखता है, क्योंकि हमें आत्मा में चारित्र के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आत्मा का आनंद ले रहे हैं कि चारित्र का आनंद ले रहे हैं, हमें दो दिख ही नहीं रहा, भेद दिख ही नहीं रहा है। आत्मा का आनंद लो, आत्मिक आनंद लो, अतीन्द्रिय आनंद लो। मैंने जब मैं शब्द आ गया, मैंने हमें भेद नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? ज्ञान का आनंद लेते हो कि चारित्र का? कि हमें ज्ञान में, चारित्र में, आनंद में अंतर ही दिखाई नहीं दे रहा है। मैं माने तादात्म्य। दृष्टांत देंगे, डायबिटीज होती, डायबिटीज। अब ऐसा व्यक्ति शक्कर ना खाए, जो शक्कर आप खाते हो वो ना खाए, लेकिन वो गेहूं खाता है तो
तो डॉक्टर कहता तुमने शक्कर खाई। अब उसने शक्कर नहीं खाई, नहीं वो तुमने भुट्टा खाया मीठा, अरे तुमने शक्कर खा ली हुई हो। मीठे फल भी खाता है तो वो डॉक्टर कह रहा है तुमने शक्कर खाई, क्योंकि हमें शक्कर में और मिठास में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। जहाँ जहाँ मिठास है वहाँ शक्कर है। तुमने गेहूं खाए, चावल खाए, कुछ कहना है इसमें, समझ में आ रहा है कुछ? आपको वेद की भाषा अवेद में कन्वर्ट करो। अभी तुम ज्ञान ही जानती, नहीं ज्ञान नहीं जानती, आत्मा ही को जानती हो। जो ज्ञान को जानता है वो आत्मा को ही जानता है। जो ज्ञान का आनंद लेता है वो आत्मा का ही आनंद लेता है। मैं है ना, वो तो ध्यान रखना, समझाने में भेद है, समझने में भेद मत रखो। क्या कह रहे? समझाने में भेद है, समझने में भेद मत रखो। क्यों? क्योंकि वस्तु कभी भेद को प्राप्त नहीं हो रही। वस्तु आत्मा कभी भेद को प्राप्त नहीं होता। क्यों? आत्मा में कितनी चीजें, द्रव्य, गुण, पर्याय, कि नहीं? ये तुम्हें समझाने के लिए कहा है मैं। आत्मा तो मय है, अवेद है, मग्न है, जिसके लिए समय साथ जी गाथा आई, तीसरी चौथी है, कौन सी तीसरी? गुण पर्याय अपने द्रव्य का ही चुंबन करती है। चुंबन करते हैं मतलब उसी मय है वो। और तुम करके बता दो, चलो तुम करके बता दो, शक्कर में कितने गुण होते हैं बेटी? भव्य हैं? नहीं, मिठास होती है, और भी होती, चलो कोई बात नहीं, मिठास होती है। तो एक काम करो, अपने काम में क्या आती है? शक्कर के कितने गुण काम आते हैं अपने काम में? मिठास। सफेदी काम नहीं आती, भजन काम नहीं आता, सुगंध काम नहीं आती। तो एक काम करो, शक्कर खरीद के लाओ और सारे गुण तुम रख लो, हमें तो एक गुण दे दो, मिठास दे दो भाई, एक मिठास नाम का गुण दे दो बाजार में। हम इतने महंगे भाव में लेंगे, 100 अरब रुपया तोला, 100 अरब रुपया तोला से लेंगे, बाकी सारे गुण तुम रखना, एक गुण हमें दे देना निकाल के। इसका क्या मतलब? वस्तु अपने गुणों को छोड़ नहीं सकती। इसका क्या मतलब? गुण है वो ही तो शक्कर है, द्रव्य है, पर्याय है वो द्रव्य ही तो है, द्रव्य वो पर्याय ही तो है। सही बताएं, द्रव्य गुण पर्याय का भेद क्यों किया? केवल पर्याय दृष्टि छुड़ाने के लिए, नहीं तो प्रवचन की जरूरत ही नहीं थी। द्रव्य गुण पर्याय तीन का भेद क्यों करना पड़ा? पर्याय दृष्टि छुड़ाने के लिए कहना पड़ा। क्यों? द्रव्य में गुण पाए जाते हैं, गुणों की पर्याय होती है, नजर में पर्याय आती है, व्यक्त होती है पर्याय। केवल व्यक्त की दृष्टि छुड़ाना है, इतने से करने के लिए इतनी पढ़ाई हो रही, बस। चारों नियोग की जरूरत नहीं पड़ती यदि केवल आप पर्याय की दृष्टि नहीं करते तो। पर्याय समझ में आया? पर्याय की दृष्टि, दृष्टि का क्या मतलब? दृष्टि में आंख थोड़ी है कोई। तुम्हारी समझ यदि पर्याय की ना होती, सच्ची समझ तो होती। सच्ची समझ क्या है? पर्याय पर्याय है, पर्याय कोई द्रव्य थोड़ी है, द्रव्य स्थायी है, पर्याय स्थायी थोड़ी है। पर्याय की बुराई हुई तो क्षणिक बुराई हुई, तुम्हारी त्रिकालीय अवस्था की बुराई कहाँ हुई? ऐसे घटाते जाओ। पर्याय की सच्ची समझ ये है कि पर्याय द्रव्य नहीं हो गया है। पर्याय समझते हो? एक समय की पर्याय, एक समय की अवस्था, एक समय की हालत, दशा। जैसे रोग हो गया तो रोग चला जाएगा, तुम थोड़ी चले जाओगे। ये सच्ची समझ हो गई रोग की। ऐसे ही पर्याय एक समय की है, पर्याय चली जाएगी, हम थोड़ी चले जाएंगे। अब पर्याय जानने में आ जाती, जैसे रोग जानने में आ गया तो घबराहट होगी, वो हो मैं रोगी हो गया। नहीं, रोगी नहीं हो गए तो रोग चला जाने वाला है। क्षणिक रोग तो हुआ है लेकिन चले जाने वाला है, तो तुम घबराते नहीं। आया समझ में? आया? फिर से समझना चाहिए थे। पर्याय चली जाने वाली उत्पाद व्यय रूप है, क्षणिक है। इसका क्या मतलब?
कि अनादिकाल से तुम्हें पर्याय जितना ही आत्मा लगता है तो मिथ्या दृष्टि है। इसमें कौन मिथ्या दृष्टि बताना जरा। द्रव्य मिथ्या है, गुण मिथ्या है कि पर्याय ने इन दोनों को सही नहीं समझा, ये मिथ्या है। मतलब मिथ्या दृष्टि की कितनी गंदी भाषा तो नहीं बोल रहे, गंदी क्या हो तो भाषा है, औकात कितनी है मिथ्या दृष्टि की बता। मैंने मिथ्यात्व नाम की पर्याय की औकात कितनी है बता। द्रव्य मिथ्या हुआ क्या, गुण मिथ्या हुए नहीं हुए। अब पर्याय में मिथ्या है, पर्याय में मिथ्या है तो है क्या ये मिथ्या? वो द्रव्य गुण को बराबर नहीं जानता, इसका नाम मिथ्या है। अब टेक्निकल भाषा में बोलते रहो तो चाहे जितना बोलते रहो, पर्याय अपने को ही द्रव्य समझ बैठी। ये भाषा समझ में नहीं आ रही होगी, पर्याय अपने को द्रव्य समझ बैठी। मैंने पर्याय की इंसल्ट में अपनी इंसल्ट मान ली। जैसे अभी हम कहते तुम्हारे बाल काले और तुम रोन लगो जम के, ओ मर गए हमारा पाप को होता है, हम काले हो गए। अरे बाल काले, तुम काले कैसे हो गए? अब ये है बाल माने दृष्टांत के लिए पर्याय, वो पर्याय को तुमने द्रव्य मान लिया। समझ में आया? तुम पापी हो, सुनते थे अरे पाप को पापी का, एक समय की पर्याय को पापी का, तुमने अपने को पूरा पापी क्यों माना? एक दृष्टांत से कहते हैं आपको, समझ लो एक गिलास या एक तपेला ले लो, तपेला रबड़ी भरी रखी है, बहुत बेशकीमती रबड़ी 100 लीटर दूध से बनाई गई, उसमें डाला गया वो केसर वगैरह ऐसे दृष्टा, इतनी कीमती रबड़ी। अब इतने में आकर के एक कण धूल का गिर जाए, बताओ क्या करोगे? फेंक दोगे सभी रबड़ी? क्यों नहीं फेंकोगे? अरे रबड़ी खराब हो गई, कीड़ा क्या गिर गई वो, बोलो क्या करोगे? धूल गिर गई एक कण, क्या करोगे बता? खरबूजा लाते ना बाजार से, अब थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा नरम सा है तो क्या पूरा खरबूजा फेंक दे जी? हाँ, पूरा खरबूजा बुरा नहीं समझते, पूरा आम बुरा नहीं समझते, तो पूरा आत्मा बुरा क्यों समझते हो? मैंने अपने को मोह राग देश के चक्कर में अपने द्रव्य स्वभाव को, अपने अनंत गुणों के वैभव को पामर क्यों समझते हो? मैं इतनी सी बात समझाने के लिए पूरा जनागम लिखा गया, इतनी सी बात समझाने के लिए। कोई तुम्हें चिढ़ा दे तो झट भेद विज्ञान करो ना। शरीर तो मैं नहीं हूँ, पर्याय तो मोह राग देश की पर्याय तो फिर भी मेरी है, शरीर तो मेरा कहने मात्र का है। मकान की बुराई मेरी नहीं, शरीर की बुराई मेरी नहीं, बोलो मोह राग देश की बुराई भी मेरी नहीं। अब इतना अनुभव करो, इसका नाम समय वैसे। चले आगे चलते, क्या कह रहे? चारित्र भाव से परिणमा आत्मा स्वयं चारित्रमय है। एक तो इसमें दो बातें बता दी, एक तो भेद की भाषा खत्म कर, मैं क्या करूं, क्या कहना है? भेद की भाषा सोचने में ही खत्म करो, क्योंकि वस्तु में तो भेद है ही नहीं, केवल समझाने में भेद है। समझाने का प्रयोजन क्या था कि तुम जितना हम पर्याय दिखती थी उतना ही मानते थे, इसलिए समझाने का प्रयोजन क्या था कि तुम पर्याय जितना द्रव्य नहीं समझो। आया समझ में? आया? एक सरल दृष्टांत दे, पुराने जमाने का हार या टूटा फूटा हार सुंदर नहीं लग रहा, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो किसी पति ने अपनी पत्नी को गिफ्ट दिया, तो देखते से मुंह बिगाड़ा है, हमें नहीं चाहिए। हम आपसे पूछ रहे वो 10 तोले का हार, पत्नी ने कहा हमें पसंद नहीं, हम नहीं चाहिए। सही बताया ना? वो हार के डिजाइन का निषेध कर रही है या 10 तोला सोने का निषेध कर रही है? बोलो, यदि यहाँ से बिगड़ा हुआ हार हम फ्री में दें 10 तोले का, जो सुंदर नहीं लगता, पंकज लोगे कि नहीं लोगे? था पहन भी लायक नहीं है, जो सोचो देखने में अच्छा नहीं है, बोलो बहुत खराब लग रहा है, दुचियाल है वो, बोलो क्या करोगे? भैया हम तो नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब तुमने पर्याय को द्रव्य नहीं समझा, यही तो मतलब निकला ना। पर्याय को पर्याय समझा, इसका मतलब है पर्याय को पर्याय समझा। ऐसे तुम जितना सोना तुमने 10 तोला ग्रहण कर लिया खराब पर्याय के बीच में, ऐसे तुम अपने को भगवान क्यों नहीं अनुभव करती?
अपनी महिमा भगवान जैसे क्यों नहीं अनुभव करते? मैं भगवान हूँ, मेरे में कुछ कमी नहीं है। पंडित साहब ने तो लिखी पंक्ति बहुत जोरदार, पर्याय हीनता से मुझ में कमी न आई। दृष्टांत इसलिए दे रहे भव्य, समझ में आ रहे बेटे? क्यों 10 तोला सोने का हार गटर में गिर जाए तो लोगी कि नहीं लोगी? बोले बिटिया, पूछ रहे दोनों से, पूछ रहे दोनों, पीछे वाले से ही पूछे, बोले बेटा हैं ले लोगी? गटर में गिर हो, गंदी बदबूदार गटर में गिरो, बोलो। देखो इसका मतलब आपको गंदगी गंदगी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ध्रुव ध्रुव दिखाई दे रहा है, सोना सोना दिखाई दे रहा है। ऐसे ही विकार की बुराई में अपनी बुराई नहीं दिखाएगा। हम तो होमवर्क चाहिए जी, होमवर्क करो। दिल गुस्सा नहीं है यदि आज ये शुरू हो जाए ना, कोई बुराई करे, हाँ बोलो भाई, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे, क्यों क्यों तकलीफ नहीं हो रही? हमें तो ध्रुव ही ध्रुव। संध्या बहन जी भजन गाती थी, ध्रुव ही असरण जगत में सहारा। ध्रुव ही ध्रुव दिखाई दे रहा है, और है ऐसा दिख रहा है। देखने के लिए अलग कुछ करना नहीं है। जैसे गटर में गिर गया सोना या हीरा, तुम झट ग्रहण कर लेते हो, छोड़ते तो नहीं हो। ऐसे अपने आत्मा को देह के चक्कर में और मोह राग द्वेष के चक्कर में छोड़ो मत। अपन पाठ पढ़ते ना आखिरी में, मैं वह हूँ जो, हे भगवान जो मैं हूँ वह। ध्यान रख रहे बेटे, कहना नहीं, महिमा समझना। चलो पढ़ते हैं अगला। आत्मा और चारित्र लिखो आ गया, आत्मा और चारित्र अलग अलग नहीं है। जिस काल में जो द्रव्य जिस रूप परिणमता है, उस काल में वह द्रव्य उसमय है। उसमय, ध्यान रखना, उसमय है लेकिन उतना नहीं है। क्या कहा? उसमय तो है, उस समय उसमय है। 3 पॉइंट बोलेंगे यहाँ पे। जिस समय द्रव्य जिस भाव से परिणमता है, उस समय वो उसमय है। उस समय उसमय है, अनादि अनंत, हमेशा के लिए वैसा नहीं है। नंबर 1 याद रहेगा, हमेशा के लिए वैसा नहीं है वो। जैसे तुम्हें कल गुस्सा आई थी, अब हम आज नफरत करें तो बेवकूफ है हम। बहुत बेकार लड़का जी, कल गुस्सा कर रहा था, आज तो बहुत अच्छा, कल बहुत खराब था, तो कल की खराबी कल के साथ गई, अब आज खराब क्यों मानते हो उसको? ऐसे ही एक समय के मोह राग द्वेष जितना आत्मा मत मानो, ठीक है? तो 3 तरह की पर्याय होती है, 3 तरह की पर्याय होती है, तो 2 मान लो, सो अशुभ सो 3 पर्याय हो गई। तो अशुद्ध पर्याय, शुभ और अशुभ को अशुद्ध कह रहे हैं एक साथ, शुभ और अशुभ को अशुद्ध कहकर कह रहे। स्वामी जी ने प्रवचन करते हुए एक बात थी बहुत अच्छी, पर्याय के बारे में मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, सूत्रात्मक है बिल्कुल। आत्मा ऐसा नहीं है, द्रव्य कहो ध्रुव कहो, ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? मोह राग द्वेष जैसा नहीं है, अशुद्ध पर्याय जैसा नहीं है। समझ में आया कुछ? मैं इसके लिए सरल दृष्टांत देता हूँ। अशुद्ध पर्याय जैसा नहीं है, जैसे भव्य है, होली के दिन बाहर निकल गया तो इसके बाल ऐसे ऐसे कर दिए, 10 तरह का रंग लग गया चेहरे पे, हाथ पैर ऐसे हो गए, फटे हुए कपड़े, अरे लड़कों के साथ घूम रहा सड़क पर, तो कैसा लग रहा है जी? कि वैसा ही है, पता वैसा ही है कि पंडित जी तुम्हें जैसा मोह राग द्वेष जैसा आत्मा लग रहा है वैसा नहीं है। चलो एक बात हो गई। तो शुद्ध पर्याय जैसा तो है, तो इतना सा नहीं है, इतना सा थोड़ी। शुद्ध पर्याय हुई है बराबर, निर्मल पर्याय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, अनंत दशा, केवल ज्ञान, मोक्ष, सिद्ध दशा, सब कुछ निर्मल है। और आत्मा उस समय उसमय है, लेकिन इतना सा नहीं है। इतना सा समझ गए? सरल दृष्टांत, ये चिंतामणि है, चिंतामणि, और यहाँ पे 100 करोड़ रुपया है।
बताओ ज्यादा कौन है? कौन सी चीज लोगे? काय 100 करोड़ नहीं ले पाओगे? 100 अरब 100 खरब बोलो कितने चाहिए? माने सब इसके आगे कुछ नहीं है। ऐसे केवल ज्ञान इसके ध्रुव के सामने कुछ नहीं। आत्मा इतना सा नहीं है, मैं इतना सा नहीं हूँ। मिथ्या क्यों हो जाता? मैं सम्यक दृष्टि, मैं सम्यक दृष्टि। अरे तुम सम्यक दर्शन चक्कर में पड़ गए। सम्यक दर्शन कहाँ लगा? क्या कह रहे? जिस सम्यक दर्शन को तुम चाहते हो वो इसके सामने। यदि तुम्हारे घर में दृष्टांत है, चिंतामणि जैसा ही, यदि तुम्हारे घर में भोजन बनाने वाली मणि हो, चक्रवर्ती क्या होती ना, नाम रहता है कोई, भोजन बनाने वाली मणि, तो क्यों तुम क्या करोगे? 10 दिन की इकट्ठी बनवा के रख लोगे? क्या करोगे फिर? एक मिनट में ताजी बनवा के खाओगे। सुबह की रोटी शाम को भी क्यों खाओगे? ऐसे केवल ज्ञान रोटियां हैं और ध्रुव भगवान आत्मा तुम कौन हो? वो मणि हो जो हर समय केवल ज्ञान देगा, हर समय सम्यक दर्शन देगा, हर समय शुद्ध पर्याय देगा। बड़ा कौन हुआ? बड़ा कौन हुआ? ऐसे अपनी महिमा करो, ऐसे अपनी। बोलो भाई क्या पापा चाहिए कि पापा के नोट? अब नोट तो खत्म हो जाएंगे, पापा रहेंगे तो नोट मिलते रहेंगे, फुग्गे मिलते रहेंगे, जो जो चाहिए मिलते रहेंगे। ऐसी भगवान आत्मा तुमने पकड़ लिया द्रव्य स्वभाव, केवल ज्ञान तो होता ही रहेगा। अब बताओ केवल ज्ञान बड़ा है कि अपन बड़े? तो ऐसे समझो यहाँ, जिस काल में जो द्रव्य जिस रूप से परिणमता है उस काल में वह द्रव्य उस मय है, उतना सा नहीं है और वैसा भी नहीं है। आगे अगला चौथा, उदाहरण में स्पष्ट है कि उष्णता से परिणत लोह गोला उष्णतामय है। कल समझा दिया था इसको, ठीक है? कुछ समझाने का मन फिर आ गया इस पर। लोहे का गोला समझ गए? वो अग्नि से गर्म हो गया तो उस समय वो अग्नि है। कल इसकी चर्चा हुई थी, तवा से जलने वाली बात। तो उससे अपन इससे क्या कहना है? इसका मतलब है यदि क्रोधाधिक रूप परिणमित होगे तो जलोगे। मैंने तुम क्रोधादि के काल में कहा मैं भगवान हूँ ऐसा कहने में काम नहीं चलेगा। तुम चारित्रमय होगे तो ही शीतलता की आनंद की प्राप्ति होगी। तुम गर्मा गर्म पानी पियोगे और कहते रहो शीतल है, पानी शीतल है, जल शीतल है, वो तो मुंह जलेगा। क्यों क्यों क्यों? हाँ, उस समय आप पर्याय का ही वेदन करेंगे। ध्यान से सुनना, कुछ कहा मैंने। द्रव्य का आश्रय होता है, स्वभाव का आश्रय होता है और पर्याय का वेदन होता है। मैंने क्रोध करते हुए तुम अपने आप को क्रोध की रक्षा करते रहो, मैं तो भगवान हूँ, ऐसा भगवान कहने से काम थोड़ी चलेगा। वर्तमान पर्याय में तो भगवान नहीं है तो आनंद कैसे होगा? कई बार बच्चे सुन लेते हैं ना, मैं भगवान हूँ, आज प्रवचन सुन के आया कि मैं भगवान हूँ, सिद्ध के समान हूँ, तो पंडित जी हम बैठ जाएं वेदी पे। मम्मी से बोलने लगे हमारी पूजा कर लो, कहीं जा रहे हैं, हमारी तो भगवान है कि नहीं बेटा। ध्यान रखना, ध्रुव स्वभाव का आश्रय होता है, ध्रुव स्वभाव की पूजा नहीं होती। क्या कहा? का आश्रय होता है, लेकिन ध्रुव स्वभाव की पूजा नहीं होती। लोक व्यवहार में पर्याय की पूजा की जाती है। अब जिनवाणी द्रव्यानु की भाषा में बोलो तो वो जो पर्याय की पूजा की जाती है ना, जो पर्याय की लोक में, वो पर्याय स्वयं उस पंचम भाव पारिणामिक भाव की पूजा करती है। नियम सारणी में क्या लिखा? पूजित पंचम भाव। पूजा समझ में आई? पूजा महिमा। तुम्हारे केवल ज्ञान हुआ तो केवल ज्ञान को किसकी महिमा है बताओ? सारे जगत को तो केवल ज्ञान की महिमा है। और केवल ज्ञान को किसकी महिमा है? केवल ज्ञान किसके बल पे हो रहा है? ये केवल ज्ञान ने उसकी पूजा करी। इसमें समय सारणी में आया पांचों भाव पांचों पद,
मति, स्तुति, ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन, पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये पांचों पद उस एक पद का ही अभिनंदन करती है। अभिनंदन करते हैं माने पूजा करते हैं। लोग कौन की पूजा करता है? द्रव्य की पर्याय की? पर्याय की। केवल ज्ञान की पूजा करेंगे। वो केवल ज्ञान किसके बल पर हुआ? उसके, तो वो उसकी पूजा करता है। तो तुम केवल ज्ञान हो कि केवल ज्ञान जिसकी पूजा करता है वो होता है? सोच लो तुम कितने महान हो। लोग में कोई तुम्हारी पूजा नहीं करता। अभी पता है तुम्हें? नहीं समझ में आई? लोग में कोई तुम्हारी पूजा नहीं कर। तुम पे पैसा ना हो तो को पूछे? बोलो। और आत्मा ना हो तो इसे कौन पूजेगा? बोलो कौन रखेगा? पत्नी भी निकाल रही हो क्या, वो जल्दी ले जाओ। अभी हो गया था ना ग्वालियर में, तो पति एक्सपायर हो गया तो वो कोरोना में। सो अब कोई आया ही नहीं उसकी होश में करने के लिए। बेचारी पत्नी नहीं, वो डेड बॉडी जाकर के फिर जलाई। अब बोलो को पूछा तुम्हें? लोग में तुम जिसके लिए अपना पूरा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, सुनना ध्यान से। लोग में अपने पूज्य पंचम भाव को छोड़ रहे जिसके चक्कर में, वहां कोई तुम्हें पूछता तक तो है नहीं। जिस पैसे से तुम्हारी पूछ होती है, वो पैसा के नहीं होने पर तुम्हें कोई पूछता तक तो है नहीं। महिलाओं को जरा रसोई बनाना नहीं आए तो इन्हें झट बुराई उठानी पड़ती है। सब जगह जिसके बिना तुम्हारी पूछ ना हो, उसके लिए तुमने अपना पंचम भाव, पूजित भाव, आदरणीय भाव उसे छोड़ दिया। अरे पंडित जी आपका कसूर भी कहो, पूछत तो है। कौन है पूछत? पर तुम कौन हो जी? नक्की करो। आई समझ में आई बात? हाँ। तब उष्णता से परिणत है तो उसकी पूछ होगी नहीं, जलेगा, दुखी होगा वो। तो ऐसे मोह राग देश है तो दुखी होगा। इसमें से शिथिलाचार निकल गया। कोई ये कि मैं तो भगवान हूँ। कई बार लोग मजाक उड़ाते हैं आपस में सुनने के बाद क्वेश्चन, और भैया भगवान आलू खा लू, मजाक उड़ाना ना मोक्षियों की। और भगवान समोसा खाओ, मजाक नहीं उड़ाना। क्यों? भगवान किसको कहा यहाँ पर? पर्याय को। यदि तुम भगवान रूप परिणमित होगे तो आनंद में होगे। उसके पहले तो लोग का जितना व्यवहार होता है वो पर्याय से होता है। क्या काम ने? लोग का जितना व्यवहार होता है वो पर्याय से होता है। आगे चलो। सिद्धांत, अशुद्ध पर्याय के काल में, देखो आगे देखो, अशुद्ध पर्याय के काल में द्रव्य अशुद्ध पर्याय मय है। अशुद्ध पर्याय मय है, इसका क्या मतलब है? दुखमय है। अशुद्ध पर्याय तो दुखमय है, सुखमय नहीं है। कुछ कह रहे हैं हम। जो लोग पापाचार करते जाते हैं उसका पक्ष भी लेते जाते हैं और विचार ऐसे करते, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो व्यायक हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो शुद्ध काम, मैं तो त्रिकाली परमेश्वर हूँ। तो ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। उस पर्याय में आपके विकार है और विकार का पोषण है तो दुखी हो। आगे देखो साफ साफ लिखा है, अशुद्ध पर्याय के काल में द्रव्य अशुद्ध पर्यायमय है, दुखमय है। तो सब फिर कहते क्या हुआ मैं भगवान आत्मा हूँ? कहते क्या के लिए हो? स्वभाव का ज्ञान तो इसलिए कराया जाता है कि उसी के अनुसार परिणमित हो। क्या कहा? स्वभाव का ज्ञान क्यों कराया जाता है? कि तुम उसी के अनुसार परिणमित हो। क्यों कराया जाता है? साइकोलॉजी है, विश्व की सबसे सुंदर साइकोलॉजी है जिनवाणी में। बोलो, आपने देखा कभी नहाए धोए हुए बच्चे को कोई राजा बेटा नहीं कहता? तुमसे आज मम्मी ने कही राजा बेटा? नहा धो के आ गए, अच्छे कपड़े पहन के आ गए, तो तुम्हारी मम्मी ने राजा बेटा कही? बोलो, नहीं कही। लेकिन तुम गंदे हो, नहीं नहा रहे हो, है ना, नाक निकल रही हो, मैले हो, कुल्ला नहीं कर रहे हो, तब मम्मी बड़ी पुचका के प्यार से कहती राजा बेटा। अरे तुम तो राजा बेटा हो, राजा बेटा। फिर तुम क्या करो बाबू? जब वो राजा बेटा कहती फिर क्या करती हो? अरे तो राजा बेटा तो तुम मम्मी से उल्टी क्यों करो? जब हम राजा बेटा है तो काय ना आए? जब राजा बेटा है तो काय को नाक पहुंचे?
हम राजा बेटा है तो हमसे कायू कह रहे सब कपड़ा पहनने की अच्छी। यही तो गजब है, जिस समय तुम मलिन अवस्था में हो उसी समय माँ राजा बेटा कहती है। ऐसे ही जिस समय मोह राग देश के काल में है, पर्याय में तन्मय हो रहा है, क्रोध मान माया लोभ में डूब रहा है आत्मा, उसी समय जिनवाणी माता साइकोलॉजी प्रेम से कहती है, बेटा तुम तो भगवान हो। कौन हो तुम? अब क्यों, फिर क्या करना चाहिए? हाँ जी, जैसे अभी अपने स्नान कर लिया, कपड़े पहन लिए, नाक पहुंच ली, ऐसे झट भगवान अनुभव करो और ये मोह राग देश दूर करो। इस खलना के लिए, स्वच्छंदता के लिए नहीं कही है बात। आई बात समझ में आई? आ गए बेटे, इधर है पास में, खंबे के पास है बाड़ी में। पंकज इधर है, जगह है ना, पास में जा। हाँ सामने है पंकज, इधर है पास में है, इतने दूर खाए रहा है। समझ में आ रही बात? बहुत जोरदार। एक एक दृष्टांत में बस काम, एक मिनट के प्रवचन बहुत है, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो ज्यादा सुनाते हैं ना सब बेकार हो जाए। हम ये देखते हैं, 2 दिन से बच्चों के साथ रह रहे, बच्चे हमारे परिवार में स्वर्ग हो गए 2 दिन से, हम स्वर्गवासी हैं। बच्चे दिल के कितने साफ हैं, ये देखने लायक है। हमें तो सही में बड़ी, जो माँ बाप अपने बच्चों को संग नहीं रखते और हॉस्टल में भेज देते, उनसे बड़ी दया आती है कि अपने बच्चों के स्वर्ग का आनंद नहीं ले पाते। कितने दिल के साफ, बहुत अच्छा लग रहा है, खूब आनंद आ रहा है। बच्चे भी खूब सीख रहे हैं और हम उनसे सीख रहे हैं। आए? कल हमने बच्चों के लिए सत्तू बोला। अच्छा, मैंने हम तुमसे कह रहे, तुम लोग वो गलती करते हो जैसे अब ज्यादा घुल गए, तुम लोग फिर सूते ही जाओगे, भले ही पेट दो क्या कसी हुए, अब कौन फेंके इतना महंगा। बच्चों ने तो फिर बच गया तो बच गया, उन्हें इतना सा था तो इतना सा भी नहीं खाया। नहीं पंडित जी अब नहीं खाएंगे। मैंने बच्चों से बात सीखी जा सकती है कि बच्चे स्वाद के लिए नहीं खाते, कि स्वाद अच्छा है तो चलो खींच ले। मैंने बच्चों से सीखने जैसी बात है। हमने उसे पेरेंटिंग में दिया है, बच्चे को अपन बोतल से दूध पिलाते, पहले पिलाना नहीं चाहिए कभी, एक दृष्टांत है। तो बच्चा यदि इतना सा रह गया ना, इतना सा, बाद में इतना सा रह जाता, अपन क्या करेंगे, चलो अब एक घूंट पी जा। लेकिन बच्चा तो जबरदस्ती अम्मा घुसा रही वो निपिल बच्चा नहीं पी रहा। मैंने बच्चों से बहुत सारी चीजें बिल्कुल देखने सीखने की हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे। चलो हम तो बीच में कह रहे, बात क्या रही थी? सिद्धांत, शुद्ध पर्याय परिणत आत्मा शुद्ध पर्याय मय है, अशुद्ध पर्याय से परिणमता हुआ आत्मा अशुद्ध है, और शुद्ध पर्याय से परिणमता हुआ आत्मा शुद्ध है। बातें चल रही थी कि अशुद्धता के काल में शुद्ध क्यों कह रहे हैं कि तुम्हें शुद्ध स्वभाव का भान हो, और शुद्ध स्वभाव का निर्णय होगा तो तुम शुद्ध स्वभाव का आश्रय करके शुद्धता प्रकट करो। जैसे अभी स्नान कर लिया था ना, ऐसे शुद्ध हो जाओ। ठीक, अब आगे देखिए, दृष्टि में नयों की चर्चा है। अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय, 2 नयों की चर्चा हो गई। शुद्ध निश्चय नय में एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय भी लगा लेना है ना, अशुद्ध निश्चय नय। तो इन दोनों नयों का परिचय कराने बोलो, जितना समय है, कल नबी गाथा ले लेंगे अपन फिर, है ना, ले ले। अशुद्ध निश्चय नय क्या है? मुझे बड़ा प्रिय है ये नय, अशुद्ध निश्चय नय। अशुद्धता का निश्चय कराए उसका नाम अशुद्ध निश्चय नय। पंकज क्या बोला? अशुद्धता का निश्चय कराए, अशुद्ध निश्चय नय। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अपना अच्छा बालक, अपना अच्छा बेटा गलत मित्र की संगति में हो, गलत मित्र समझ गए, वो बीड़ी सिगरेट पी रहा हो, शराब पी रहा हो, और अपना बेटा वो नहीं पी रहा बीड़ी सिगरेट शराब,
लेकिन उसके गले में हाथ डाल के जा रहा हो सड़क पर, तो तुम्हारे घर पे क्या रिपोर्ट पहुंचेगी? बोलो बेटी, क्या नाम तुम्हारा? सुयस। बोलो तुम्हारे घर क्या रिपोर्ट पहुंचेगी? नहीं जी, नहीं बताओ, शॉर्ट में बोलो, इतना लंबा नहीं बोलो कि तुम्हारा बेटा बिगड़ गया। देखो, अब तुम नहीं बिगड़े, लेकिन तुम्हारे बिगड़ने का निश्चय कराया जा रहा है, क्योंकि तुम बिगड़ी के संग हो, बिगड़े के संग हो, इसलिए तुम्हें बिगड़ा हुआ कहा जाएगा। बहुत बिगड़ गए तुम आजकल, डांटा कभी नहीं डांटा पापा ने, बहुत बिगड़ गए तुम। अब तुम कैसे बिगड़ गए कि तुम बिगड़े लोगों की संगति में रह रहे हो। ऐसे ध्रुव स्वभाव और पर्याय स्वभाव, यदि पर्याय स्वभाव क्षणिक है, यदि वो बिगड़ी हुई है माने अशुद्ध है, तो अशुद्ध पर्याय के साथ द्रव्य को भी मिला करके अशुद्ध निश्चय करा रहे हैं। समझ गए? है तो ये शुद्ध, लड़का तो सुधरा ही हुआ है, लेकिन वो लड़का किसके गले में हाथ डाले? वो किसके संग घूम रहा था? किसके साथ? वो बिगड़े के साथ। ऐसे ही भगवान आत्मा तुम सब हो, वो तो निर्मल ही है, शुद्ध ही है, लेकिन एक समय की वर्तमान पर्याय है, तुम उतना ही अपने को मानते हो, उसके साथ दिखाई देते हो, उसके संग रहते हो। तो आचार्य देव कहते हैं, अनंत भगवान कहते हैं, तुम अशुद्ध हो। वर्तमान अवस्था में तुम शुद्ध हो कि अशुद्ध हो? बोलो बोलो भाई, बोलो पंकज, बोलो। वर्तमान पर्याय में तुम अशुद्ध हो कि शुद्ध हो? जल्दी बोलो। तो गलत उत्तर। इधर देख के बोलो ना, इधर देख के क्यों बोल रहे? तुम तो ये हो ना, अब तुमने फिर यही मान लिया, इसलिए तुम मिथ्यात हो गए। अशुद्ध पर्याय ही मान लिया तुमने अपने को। हमने फिर अभी यार क्या कहा था? लड़का नहीं बिगड़ा, बिगड़े के संग है। तुम जे हो कि जे हो? अशुद्ध पर्याय हो कि तुम अशुद्ध हो? आगे समझ में आया? हाँ, अब हम फिर पूछे, तुम सुयस हो कि भगवान हो? हाँ जी, उत्तर सही आया। तो सुयस के संग हो, इसलिए सुयस कहला रहे हो, लेकिन अभी भी तुम सुयस नहीं हो। अभी भी जिस समय सारी दुनिया तुम्हें सुयस कह रही है, भव्य कह रही है, उस समय भी तुम भव्य नहीं हो। कौन हो? अब आप घर जाओगे, मम्मी पापा कहेंगे बेटा बेटा बेटा, तो तुम कौन हो? अब बेटा के संग रहने से बेटा कहला रहे तुम, शरीर के साथ, और नहीं तुम भगवान हो। तुम कौन हो? बोलो बिटिया। नीचे का है, हमें देखो। सब कहेंगे तुम बिटिया, हम नहीं कहा यार बिटिया, तो तुम कौन हो? बोलो, डरो नहीं। हाँ भगवान, यही तो सुनना है। बोलो भैया माली, भैया तुम्हें सब माली कह रहे, जाके संग रह रहे सब। तुम कौन हो ये तो बता दे। बोलो जोर से, डरो नहीं, डरो नहीं, बोलो। अरे भगवान हो भैया। ये शरीर के, ये डेड बॉडी के चक्कर में, जो पुद्गल शरीर के चक्कर में अपन कहला रहे, जहाँ नाना नाम, क्या है वो? नाना नाम धराए, क्या है? नाम अनेक धराए, नाम अनेक धराए जाके चक्कर में। अपन तो भगवान ही है। तो अशुद्ध निश्चय ने क्या किया था? ध्यान से सुनना, अशुद्ध निश्चय ने भी इसको अशुद्ध नहीं कहा, अशुद्ध निश्चय ने भी इसको अशुद्ध नहीं बनाया, अशुद्ध निश्चय ने इसको अशुद्ध नहीं कर दिया। आज ये लिखिए आत्मा क्रोधी है, लिखा है आत्मा क्रोधी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आत्मा क्रोधी नहीं हुआ, क्योंकि क्रोध के साथ रहने से क्रोधी कहलाया। क्यों, तुम गुस्सेल हो कि नहीं हो? हाँ जी, उत्तर सही आया। तुम गुस्सेल नहीं हो, गुस्सा के साथ रहे इसलिए गुस्सेल कहलाती हैं। क्यों, तुम्हें मान कसा है कि नहीं? तुम मानी हो कि नहीं? मान के साथ देखते हो, मान के साथ रहते हो। दो कारण से मानी कहते हैं। एक समय की वर्तमान पर्याय मान की, और तुम उस मानी मानते हो, सो मानी कहते हैं। और मानी देखते हो, मानते हो, एक ही बात है। और तुम अपने आप को मान की ओर देखते हो, मान के साथ रहते हो। दूसरा है मान के साथ रहते हो, दो समझ गए? दर्शन मोह चारित मोह, मान के साथ रहते हो, इसलिए तुम्हें मानी कहते हैं। तुम्हें भगवान बनने के लिए क्या करना है? न शरीर के साथ रहो और न शरीर जितना मन हो। समझ गए? समझ गए बेटे? आप
अब मम्मी पापा कहेंगे तुम पापी हो, तो क्या अर्थ समझोगे अशुद्ध निश्चय नहीं का? अरे मैं तो भगवान ही हूँ, लेकिन पाप के साथ रहता हूँ, इसलिए मुझे पापी कहते हैं। मम्मी वो दिन कब आएगा जब हम पापों से रहित जीवन होगा? क्या है वो भजन? हाँ, पापों से बचता जीवन होगा। अब शुरुआत कैसे होगी राजमणि जी? कि पाप के साथ भी तुम पाप से भिन्न देख लो, सम्यक दर्शन हो गया। बस है तो भगवान ही, बस ये इतनी सी माला फेरना, मैं हूँ तो भगवान ही, हूँ तो भगवान ही, हूँ तो भगवान ही, ये माला फेर लेना। अब क्या करना है इसके बाद? फिर हम तो यही बोलेंगे दिन भर, तुम लड़का हो, पापी हो, रागी हो, द्वेषी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, बड़े लोभी हो। हाँ, क्या करोगे बोलो? दो वाक्य बोलो भाई। मैं तो भगवान। लोभी देखोगे तो लोभी कहलाओगे, नंबर 1। और लोभ के साथ रहोगे जब तक, तब तक लोभी कहलाओगे, लेकिन हो तो भगवान। बहुत जोरदार, मजा आया। अशुद्ध निश्चय नहीं हो गया। एक है शुद्ध निश्चय नहीं, शुद्धता का निश्चय करा रहे हैं यहाँ पर, अभेदता का, शुद्धता का अभेदता का निश्चय करा रहे हैं। तुम अच्छे लड़कों की संगति में लगो तो अच्छे कहलाने लगो, तुम कितने बदल जाओगे? क्यों? कुंवारे लड़के की शादी हो गई, वो बेचारा विवाहित हो गया, तो क्या हो गया? हो क्या गया? क्या हो गया? कुंवारा और विवाहित क्या हो गया बताओ तो? कुंवारे के बाद विवाहित हो गया तो फिर क्या वजन बढ़ जाता, हड्डी पसली बढ़ जाती, क्या बढ़ जाती? तो लड़का तो वैसे ही रहता है, लेकिन लोग कहने लगते हैं अब ये जो कुंवार हो नहीं रहा, पहले जो बिगड़ा था अब सुधर गया। तो बिगड़े में भी कुछ कह रहे थे तुम, सुधरे में भी कुछ कह रहे, लेकिन सही बताओ, मैं तो ना मैं इंसान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया चाहे जो समझे, मैं तो भगवान हूँ। वो कौन सा भजन गाती है संजय, तुम्हारे मामा है ना इनके? क्या है वो? ना रागी बनूंगा ना मैं भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। ये मौज करने की बात है, मैंने सुनने की बात है नहीं है। सही में दिन भर खुमारी चढ़ने चाहिए, उठते बैठते सोते। जितनी जल्दी भगवान बनना उतनी जल्दी ट्राई कर लो शुरू, कहते हैं, लेकिन होता नहीं। बराबर शुद्ध निश्चय नहीं हो गया। अब प्रयोग और पढ़ ले रहे, मैं अपने आप केवल रहकर किस रूप हो सकता हूँ, ऐसे चिंतन से मात्र ज्ञाता दृष्टा रूप मनन करके पर्याय ध्यान छोड़कर पर्याय की स्रोत भूमि सहज सिद्ध चिन्ह मात्र अपने को अनुभवने का पौरुष करना, पुरुषार्थ करना, वही समझाया था। ये प्रयोग लिखा भी है इसमें, और यही प्रयोग इतनी देर से समझाया भी। समझ में आया भैया? तुम पुरुष कब तक कहलाओगे? बढ़िया 2 उत्तर दे दो तो छोड़ दें फिर। हाँ, डरो नहीं, बोलो बोलो, हाँ बोलो। जब तक अपने को पुरुष देखेंगे मानेंगे तब तक नंबर 1, नंबर 2, और जब तक इस शरीर के साथ रहोगे तब तक पुरुष कहलाओगे, भगवान नहीं कहलाओगे। लेकिन है तो भगवान है। अब बोलो भाई घाटे में रह रहे अभी तक कि फायदे में रह रहे? बोलो भैया। जब घाटे में रह रहे, वे कह रहे पतिदेव पतिदेव, हालांकि कोई कहत नहीं पतिदेव लेकिन मान लो पतिदेव ही कही तो तुम तो जिनदेव थे, भगवान थे, घाटे में रह गए। समझ में आया? तो विचार करना, बाकी चर्चा जी हमने एक लगा, इस मंदिर में तो लग गया, सबको पता लग गई होगी। अपने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भेजें, और वो हमने फिर से मैटर लिख दिया, वो सही करके आज सब समाचार लेकर के पढ़ के सुना दें। 1 मिनट सुना दे रहे।